चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से लेकर रांची तक ईडी की लगातार छापेमारी हो रही है और एक बार फिर से दबिश दी जा रही है। दरअसल जमीन कारोबारी और बिल्डर्स के ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही है। रांची में 6 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी तमाम कागजात को खंगाल रही है। ये पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली से लेकर रांची तक एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी एक्शन में दिखी। रांची में जमीन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से जुड़े कारोबारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। रांची में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कमलेश कुमार और अन्य 6 के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आरोप है कि आरोपियों ने कांके ब्लॉक की जमीन की अंचल अधिकारी के साथ मिलकर हेराफेरी की थी और फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन बेचकर धन अर्जित किया था। अशोकनगर स्थित दुर्गा डेवलपर के ऑफिस कमलेश और बीके सिंह से जुड़े कांके रिजॉर्ट के साथ जमीन कारोबारी से जुड़े लोगों के ठिकाने पर दबिश दी गई। तो कांके रिजॉर्ट, दुर्गा डेवलपर्स और उनसे जुड़े हुए तमाम लोगों के ठिकानों पर ये दबिश जो है वो ईडी के अधिकारियों की वो देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे रेड आगे बढ़ती है, जो रेड कंडक्ट करने वाले अधिकारियों को जो छानबीन कर रहे हैं उसमें क्या कुछ बरामदगी हो पाती है और इस केस में किस तरह से नया मोड़ आता है। एक बार फिर ईडी की छापेमारी ने झारखंड की सियासत को भी गरमा दिया। कांग्रेस ने वोट चोरी पकड़े जाने पर ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए राज्य में विकास के काम बाधित करने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने दावा किया कि जहां काला धन छिपा है वहां छापेमारी तो जरूर होगी। एक बार ईडी का भय दिखा करके इस राज्य के विकास को भारतीय जनता पार्टी ठप करने का प्रयास कर रही है कि अगर हम ईडी का भय दिखाएंगे तो बड़े बड़े उद्यमियों, बड़े बड़े उद्योगपति झारखंड में उद्योग लगाने से कतराएंगे। तो स्वाभाविक तौर पे ये जो मंशा है केंद्र की सरकार की, तो ये मंशा संघीय ढांचा प्रणाली पर पूरी तरह कुठाराघात है। जहां ईडी को कुछ भी प्रमाण प्राप्त होंगे, सूत्र हासिल होंगे, ईडी वहाँ छापेमारी करती है। वही हम लोग भी तो न्यूज़ में देखते हैं, कभी दिल्ली में, कभी हरियाणा में, तो कभी यूपी में, तो कभी राजस्थान में। जहाँ तहाँ ईडी, जहाँ जहाँ सूत्र हाथ लगते हैं, ईडी का काम क्या है भाई? मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी की कार्रवाई में क्या कुछ मिला, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। लेकिन कागजात के साथ ही डिजिटल गैजेट्स भी खंगाले जा रहे हैं, जिनसे जमीन की खरीद बिक्री में धांधली से जुड़े बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर जमशेदपुर से, जहां पर डिमना क्षेत्र स्थित मिर्जा डीह के सैकड़ों ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस में जोरदार प्रदर्शन किया। मिर्जा डीह बांध विस्थापित और रैयत संघर्ष मोर्चा के बैनर तले कुल 21 गांव के ग्राम प्रधान, मुखिया सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने डिमना चौक से पैदल पारंपरिक हथियारों के साथ यात्रा की और डीसी ऑफिस पहुंचकर 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। और इसमें मुख्य रूप से मिर्जा डीह रैयतों के घर तोड़ने वाले दोषियों की गिरफ्तारी, सभी गांव के सड़क निर्माण, विस्थापितों को विस्थापन का प्रमाण पत्र देना, टाटा लीज नवीकरण कमेटी के विस्थापित प्रतिनिधि को शामिल करने की मांग उठी। आंदोलनकारियों ने 30 दिनों के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। और देखिए आंदोलन की 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। कतरा फैक्ट्री से आंध्रपड़ी से जाने वाला रास्ता इतना खराब है कि आने वाला हमारी ज्यादा रास्ता में मार देता है। कोई नहीं सुनता है हमारे बात। आज से झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, 25 साल पूरा होने वाला है। आज तक ना नेता वोट लेने आता है, लेकिन आज तक सड़क खाली लिख के जाता है डायरी में, लेकिन कोई अनसुना करता है। तो कुछ कर नहीं रहे हैं, सब वोट लेके आराम से घुसे हुए हैं। कुछ करना तो चाहिए ना। वोट लेने का टाइम माँ, मौसी, बहन, दीदी सब कुछ बोलता है, फिर वोट लेके अंदर घुस जाता है, फिर और हो गया। इन लोग को देखना होगा ना। ऐसा बोलता है आदिवासी, इन लोग का सर पे रखेंगे, इन लोग को ऊंचा दर्जा देंगे, लेकिन हम लोग को तो जमीन में दबा के रखा है। उन लोग को ऊंचा दर्जा हम लोग को कहाँ मिला? आज भी शिकार करना नहीं मिला है। तीर धनुष हमारे छाती में छपा हुआ है, इसलिए जो भी हम अपना अधिकार बचाने के लिए कर पाएंगे। बाबा तिलका जी का शपथ लेकर, बिरसा मुंडा जी का शपथ लेकर, फिर से जगन्नाथ महतो जी का शपथ लेकर अपने जल जमीन को बचाने के लिए जो भी करना पड़े करेंगे। जमशेदपुर के डिमना विस्थापित के सैकड़ों की संख्या में आज आदिवासी समाज के लोग जो है वो अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। देख सकते हैं कि अभी हजारों की संख्या में जो है वो लगभग 21 गांव की आदिवासी समाज के लोग जो है वो पूरी तरह से हथियार लेकर अपना जो समस्याएं हैं उसका
मांग को लेकर यहाँ पर उपायुक्त कार्यालय का घेराव किया गया है। घंटों से ये घेराव किया गया है और इस घेराव के बाद आपको बता दूं कि उपायुक्त कार्यालय में और एसपी कार्यालय में जो भी अधिकारी है उनको पूरी तरह से अंदर रोक दिया गया है और हजारों की संख्या में इनका बस एक ही मांग है, हमारे क्षेत्र में सड़क, पानी, बिजली जो तमाम समस्याएं हैं वो अब तक इसकी निजात नहीं मिल पाई है। विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, वोट लेते हैं और उसके बाद इनकी समस्याएं जस की तस रह जाती है। साथ ही साथ टाटा कंपनी के खिलाफ भी इनका विरोध प्रदर्शन है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे आदिवासी जमीनों को उन लोगों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज हजारों की संख्या में ये पूरी तरह से सड़क को जाम कर दिया गया है, उपायुक्त कार्यालय को रोक दिया गया है और साफ तौर पर इनका पूरे जिला प्रशासन, विधायक और कंपनी को जो है 30 तारीख तक अल्टीमेटम दिया गया है और इनकी जल्द से जल्द अगर समस्याओं का निजात नहीं मिलता है तो यहाँ से वो हजारों की संख्या में पैदल यात्रा करते हुए रांची पहुंचेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास जो है उसका घेराव करेंगे। अब देखना यह है कि इनकी इस आंदोलन के बाद जिला प्रशासन या विधायक या सांसद इनकी समस्याओं से निजात दिला पाते हैं कि अगला कदम जो इनका उग्र आंदोलन होगा वो ये बाध्य हो सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और चलिए इस मामले पर आपको बड़ा अपडेट दे देते हैं। डीसी ऑफिस का 3 घंटे के बाद घेराव खत्म हो चुका है। डिमना विस्थापित संघ का ये प्रदर्शन चल रहा था जिसको खत्म करा लिया गया है। दरअसल सड़क, बिजली, पानी पर भरोसा मिला। डीसी के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो चुका है। 30 दिन में समाधान का भरोसा मिला है। मांग पूरी नहीं होने पर सीएम आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है, लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि इस धरने को समाप्त करा लिया गया है। और अगली खबर धनबाद से, जहां पर धनबाद स्टेशन के साउथ साइड लगेज स्कैनर के दौरान 41,22,000 रुपए बरामद किए गए। 2 संदिग्ध व्यक्तियों के पिट्ठू बैग से कैश बरामद होने के बाद आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने दोनों को हिरासत में लिया है। जब्त रुपए को आयकर विभाग को सौंप दिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों की पहचान हरेंद्र प्रसाद और संतोष खरबार के रूप में की गई, जो कि बिहार के रोहतास के रहने वाले हैं। दोनों रुपयों को अखबार और गमछे में छिपाकर स्कैनर से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जब्त रकम को सुरक्षित रख लिया गया है और आयकर विभाग की टीम आगे की जांच कर रही है। बात पोस्ट पे बैगेज स्कैनर जो हमारे लगा हुआ था साउथ साइड में, उसकी मदद से आरपीएफ और सीआईबी टीम ने भारी मात्रा में कैश पकड़ा है और कैश पकड़ने का सूचना जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दिया गया है, जो अपनी तरफ से अग्रिम कार्रवाई इसमें कर रहा है। और चलिए अब बात रिम्स की करते हैं। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की हालत ठीक नहीं है और ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जब खुद फिजियोथेरेपी विभाग सिस्टम की मार से बीमार है तो वो मरीजों को कैसे स्वस्थ कर पाएगा। पूरी खबर रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। रिम्स झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल, जिस पर लोगों को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है, वो खुद बीमार है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो अस्पताल खुद बदहाल व्यवस्था से जूझ रहा है, वो दूसरों को कैसे बीमारी से ठीक कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की, जहां की हालत खुद दयनीय बनी हुई है। फिजियोथेरेपी विभाग में पिछले 5 वर्षों से जल जमाव की स्थिति है और कोई देखने वाला नहीं है। ये देखिए, ये कूड़ा कबाड़ और भरे हुए पानी से भरा हुआ कमरा, आखिर ये किसी को क्यों नहीं दिख रहा है। जब पिछले 4 से 5 वर्षों से रिम्स के फिजियोथेरेपी विभाग की ये स्थिति है, तो आखिर इसे दुरुस्त करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है। रिम्स प्रबंधन भले ये कह ले कि हम प्रयास कर रहे हैं कि विभाग को अगले जगह पर शिफ्ट किया जाए, जल्द ही इस परेशानी का निराकरण किया जाएगा, लेकिन सवाल ये होता है कि ये जल्द आखिर कब तक होगा। बारिश के बाद निचले तल पर बनाए गए फिजियोथेरेपी विभाग में जल जमाव की हालत बन जाती है। ये स्थिति पिछले साल से है। अस्पताल के अधिकारियों को इसकी जानकारी है। डॉक्टर और मरीज परेशान हैं, लेकिन हालात को सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं होते हैं। रांची संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। सवाल ये होता है कि जब स्वास्थ्य विभाग इन चीजों का दावा करती है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं राज्य के लोगों के लिए दी जा रही है, तो उस वक्त फिजियोथेरेपी का ये डिपार्टमेंट स्वास्थ्य विभाग और रिम्स प्रबंधन पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और सोमवार को देवघर के राजबाड़ी रोड स्थित HDFC बैंक में डकैती की बड़ी घटना के बाद पूरे मधुपुर में खौफ का माहौल बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी लूट की खबर के बाद
बैंक पहुंचे, पूरी घटना की जानकारी ली। मंत्री ने स्थिति का जायजा लिया और एसडीपीओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि घटना का खुलासा 24 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाना चाहिए। इसमें शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन समय पर खुलासा नहीं करता तो लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हम लोग शासन देते हैं, सुशासन देते हैं, रक्षा देते हैं, उसके बाद अगर ऐसी घटना घटी है तो कहीं न कहीं ये चिंता का विषय है और हम लोग जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पर हम देख रहे हैं और मैंने कहा है कि जो दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। सारी पहलुओं पर जांच चल रही है, आज भी लोग आए हुए हैं, पूरी टीम लगी है और जो जानकारी मिल रही है कि मोटरसाइकिल पकड़ाया है तो हम लोग देखिए उस अंत तक हम लोग पहुँच ही जाएंगे। थोड़ा अभी अनुसंधान चल रहा है, थोड़ा वेट एंड वॉच, ज़्यादा सुराग भी आया है लेकिन अभी खुलासा अब ऐसी करेंगे। और वहीं झारखंड की राजनीति और आदिवासी समाज की आवाज रहे दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब बच्चों की किताबों में भी नजर आएंगे। स्कूली शिक्षा विभाग ने फैसला किया है कि शिबू सोरेन समेत कई नेताओं की जीवनी बच्चों के कोर्स में शामिल कराई जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और आदिवासियों के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले दिशोम गुरु शिबू सोरेन की संघर्ष गाथा अब आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने कक्षा 2 से 11वीं तक की 7 कक्षाओं की किताबों में गुरुजी की जीवनी शामिल की है, जिसमें झारखंड के आंदोलन और राज्य निर्माण में अहम योगदान देने वाले नेताओं की जीवनी शामिल की गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर सीएम हेमंत ने अपनी सहमति दे दी है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन कोर्स में शामिल होने वाले इकलौते नेता नहीं, राज्य के अन्य बड़े चेहरे जैसे विनोद बिहारी महतो और डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जीवनी भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी। ये कहना है जेएमएम का, हालांकि बीजेपी को इसमें शंका लगती है। स्वागत योग्य कदम माननीय मुख्यमंत्री का, एक कार्यकर्ता, एक झारखंडी होने के नाते मैं सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने मुख्यमंत्री को। और जो सिलेबस में लागू करने की बात हुई है, आने वाली पीढ़ी गुरुजी के संघर्षों को जानेगी, गुरुजी के त्याग को जानेगी, गुरुजी ने कैसे झारखंड राज्य दिलवाया उससे परिचित होंगे वो। देखिए, डेफिनेटली इसका हम भी स्वागत करते हैं, गुरुजी की जीवनी को शामिल करना चाहिए, लेकिन क्या आप शहीद निर्मल महतो को भूल सकते हैं, विनोद बिहारी महतो जी को भूल सकते हैं, या भगवान बिरसा मुंडा को भूल सकते हैं, तिलका मांझी को भूल सकते हैं, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को भूल सकते हैं, पांडे गणपत राय को भूल सकते हैं। इन सबों की जीवनी को भी शामिल अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा कराती तो एक सकारात्मक संदेश जाता। निर्मल महतो और एनआई होरो जैसे नेताओं की जीवनी को शामिल करने पर भी विचार किया जा रहा है। झारखंड आंदोलन में इन नेताओं का भी बड़ा योगदान रहा है। इस बार के पाठ्यक्रम में झारखंड आंदोलन और राज्य के इतिहास को केंद्र में रखा गया है, ताकि बच्चे अपनी जड़ें और संघर्ष की गाथा को समझ सकें। यानी आने वाले समय में झारखंड में बच्चे किताबों से ही ये सीख पाएंगे कि उनका राज्य किन संघर्ष और नेताओं की वजह से अस्तित्व में आया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और वहीं आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने बंगाल पुलिस पर कुडमी आंदोलन के दौरान बर्बरता का आरोप लगाया है। बंगाल के झालदा में सुदेश महतो का काफिला रोका गया था। वो कोटशिला में हिंसा पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहे थे। पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए प्रतिनिधि मंडल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी। आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश महतो ने बंगाल सरकार पर लोगों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। हम इसकी निंदा करते हैं और निंदा करते हैं, और मैंने कहा है कि सरकार तय करे कि किस दिन हम अपने परिजनों से, घायल परिवारों से, निर्दोष लोगों से हम मिलेंगे। मेरा कार्यक्रम नित्यदिन वहां के लिए प्रेषित रहेगा और हम जाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे। मैंने कल भी कहा था कि केस, मुकदमे, जेल, लाठी गोली से किसी आंदोलन को न पहले दबाया गया है न आगे दबाया जा सकता है। और अगली खबर लातेहार से, जहां पर NH-39 पर चलती बाइक में अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अविनाश अपने घर मनिका से लातेहार आ रहे थे और इसी दौरान अचानक बाइक से धुआं उठने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, पूरी बाइक जलकर राख हो गई। हालांकि गनीमत रही कि घटना में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, आगे की कार्रवाई शुरू की गई।
ये देखिए। और अगली खबर चाईबासा से, जहां पर हाट गमरिया जैतगढ़ मुख्य मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया जब एक डीजल टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटते ही उसमें भरा हजारों लीटर डीजल खेतों और सड़क पर फैल गया। देखते ही देखते गांव वालों में डीजल लूटने की होड़ मच गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोग बाल्टी, ड्रम और दूसरे बर्तन लेकर डीजल लूटने के लिए पहुंचे। पूरे घटनाक्रम को कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया, सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। देखिए, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग डीजल भरते हुए नजर आपको आ रहे हैं। गनीमत रहे कि हादसे में किसी भी तरीके की जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। टैंकर चालक को केवल हल्की चोट आई है और वो सुरक्षित है। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।